February 2020 इनाजी का 4th ईयर एनिवर्सरी हुआ था, राइट? वहां पर मैंने 6 से रिकग्निशन अचीव किया था, स्टेज पे बुलाकर। यू नो, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई रियली विश हम में से हर एक इंसान ना सिर्फ 6 से, आप -3 का भी रिकग्निशन अचीव करें स्टेज पे जाके। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं 6A का अवार्ड अचीव करूं। उसके बाद कोविड हो गया, सबने बोला धंधा बंद, सबने बोला दुनिया रुक गई। क्या इनाजिक रुका था? रुका था कि नहीं रुका था? इनाजिक इतनी तेजी से बढ़ा कि कोविड के लिटरली लॉकडाउन होने के 10 दिन पहले मैं दिल्ली जाके 6A का अवार्ड लेके आया। कोविड अनलॉक हुआ, इंडिया अनलॉक हुआ, उसके 1-1.5 महीने के अंदर आई थिंक हमने हमारा सिलवासा इवेंट किया। लास्ट टाइम मैं स्टेज पे चढ़ा था 6A बनकर, अनलॉक होने के बाद पहली बार स्टेज पे चढ़ा 6A2 बनकर। मेरा एक और ड्रीम था कि इनाजिक जैसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल लेवल के स्टेज पर स्पीकर की तरह जाना है। गेस व्हाट, 5th ईयर एनिवर्सरी 6 तारीख को गई। I was a speaker on Inagic's global platform. मैं यहाँ पे एक सिंपल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक किंगडम था, एक राज्य था, once upon a time एक बहुत बड़ा किंगडम था। वो किंगडम में एक रूल था, बहुत मस्त था, रिच किंगडम, वेरी वेल टू डू, सब कुछ था। पर उधर का एक रूल ऐसा था कि अगर आपको राजा बनना है, यू कैन से मैं राजा बनना चाहता हूं और आपको राजा बना देंगे। कितने लोगों को ऐसे किंगडम में रहना है कि मैं अगर बोलूं मेरे को राजा बनना है तो राजा बना दे? कितने लोगों को बनना है ऐसे? चलो, मतलब जितने हाथ ऊपर के, मतलब उतने लोग तो -6 बन जाएंगे। अब कितने लोगों को राजा बनना है? चलो अब थोड़े से और हाथ ऊपर आए। लवली। तो वो रूल ये था कि अगर आपको राजा बनना है, संतोष जी अगर आप बोलते हैं सर जी मुझे राजा बनना है, आपको राजा बना देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट सिर्फ 5 साल के लिए। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आपको राजा की पोजीशन से निकाल दिया जाएगा और वो अमेजिंग से किंगडम के बाहर एक जंगली फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगली जानवर है, वहां रहने सहने के लिए कुछ नहीं है, बंजर जगह है, ना पानी है ना कुछ है। ऐसी जगह पे उठा के आपको फेंक दिया जाएगा। तो जनरली स्पीकिंग, इफ आई एम बीइंग लॉजिकल, ऐसे पोजीशन के लिए वो लोग ही ऑप्ट करते थे जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। जो बोलता है भाई 60, 70, 80 साल जी लिया, जिंदगी में तो कुछ किया नहीं, लास्ट के एटलीस्ट 5 साल मजे में जी लूं, वो लोग आ जाते थे कि यार बस हो गया, अभी लास्ट के 5 साल तो मजे करूं। मेक सेंस? लॉजिकल है कि नहीं? डेफिनेटली। तो सालों साल 10, 15, 20, 25, 50 साल यही चलते रहा। 50 साल के बाद फिर री इलेक्शन का टाइम आया कि पुराने राजा को उठा के जंगल में डाल दिया, नए राजे का टाइम आया। गेस व्हाट, इस बार एक 15 साल का, सोचो 18 पकड़ते हैं, एक 18 साल का बच्चा खड़ा होता है, सबके सामने बुलंद आवाज में बोलता है मैं राजा बनना चाहता हूं। क्या बोलता है वो? मजा नहीं आया? एक चीज करते हैं, अपनी उंगली लीजिए, अपनी तरफ पॉइंट कीजिए मेरे को सबका हाथ ऊपर दिखेगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आप देख लो, अगर आपके आजू बाजू में किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया तो उनको टटोर के ऊपर हाथ करवाओ। अपनी तरफ पॉइंट करो और बोलो मैं राजा बनना चाहता हूं। वो भी अपने जैसे ही एक पागल था, वो बोलता है मैं राजा बनना चाहता हूं। गेस व्हाट पीपल सेड? पागल है क्या? तेरे को लग रहा है 5 साल तू मजे करेगा, उसके बाद क्या? तूने सोचा है क्या? तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, इतना बड़ा रिस्क मत ले। हर पागल को यह बोला जाता है, रिस्क मत ले। हर पागल को बोला जाता है, हर पागल को बोला जाता है। तो क्या कर रहा है? लोग क्या बोलेंगे? लाइफ खराब हो जाएगी तेरी। इसने बोला, बट 18 साल का था, मेरे जैसे था, मतलब मेरे एज का ही था, तो हम जिद्दी थोड़े ज्यादा हैं। तो उसने बोला नहीं बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। तो गेस व्हाट, द होल समाज, द होल सोसाइटी, दुनिया ने उसको क्या बोला? करने दो, अकल ठिकाने आ जाएगी, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, जिद्दी था मैं भी। काफी लोगों ने बोला कैंगे नहीं कर सकता, काफी लोगों ने बोला स्पीकर नहीं बन सकता, काफी लोगों ने बोला तेरे से कोई मशीन नहीं लेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी पूरी टीम एंड वो हर इंसान जिसने मेरे को कहीं ना कहीं डेमो के लिए यूज़ किया ना, उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज मेरे को मालूम है आज कैंगन में 5 साल लगे कि कितनी मेहनत लगती है एक कस्टमर को डेमो के लिए हाँ बुलवाने के लिए, और उसमें भी आप रिस्क कर रहे हो कि एक बच्चे के सामने कस्टमर को छोड़ दो। तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है हर एक इंसान को जिसने विश्वास किया। तो ये राजा बन तो जाता है ना, गेस व्हाट हैपेंस, पहले 2 साल वो खाली मजा करता है। क्या करता है? खाली मजा करता है, राजाओं वाले मजे। पर चुपचाप साइलेंटली कुछ ना कुछ काम करते रहता है, कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, कुछ वर्किंग कर रहा होता है। तीसरे साल वो फिर से बहुत मजा करता है। क्या करता है वो? तीसरे साल भी मजा करता है। बट इस बार वो जो प्लानिंग छोटी छोटी करके छोटे छोटे एक्शंस ले रहा था ना, धीरे धीरे करके वो एक्शंस बड़े होते हैं। वो एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को जमा करता है, एक ग्रुप बनाता है 10, 15, 50 जनों की। उनको बोलता है ये जंगल में जाओ और आने वाले 1 साल तक जंगल के अंदर जितने जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, सबको भगाओ। क्या करता है वो? 50 लोगों की ग्रुप को लेता है, टोली को लेता है, और वो बोलता है कि चलो जाते हैं मिलके, मैं खुद भी काम करूंगा, हम जाते हैं और जंगल में से जानवर भगाते हैं। बढ़िया, वो हो जाता है। अगले साल का उसका मिशन और बड़ा होता है, तो उसको बोलता है मेरे को 50 जन नहीं चलेंगे। तो ये जो 50 जन जिसके साथ उन्होंने जंगल खाली करवाया ना, उनके साथ अपना विजन शेयर करता है वो ये 50 जन को विजन शेयर करता है। वो लोग 2-2 जन और ले आते हैं। कितने हो गए अभी? 150, 150 जन हो गए। अब ये 150 जन को बोलता है अभी आने वाले 1 साल तक मैं चाहता हूं हम ये पूरे जो जंगल है उसके जंगल को साफ करें और एक छोटा सा गांव बसाए वहां पे। क्या बोला उसने? एक छोटा सा गांव बसाए। 1 साल तक वो चला। 5वें साल गेस व्हाट, उसने फिर से बहुत मजा किया। क्या किया उसने? क्या किया उसने? क्या किया उसने? इस साल उसने मेहनत और बढ़ाई। इस बार उसने, वो जो 150 लोग थे उसके साथ उसने एक छोटा सा विलेज बनाया था। तो विलेज में अब वो 300, 400, 500 लोग हो गए थे। ये 300, 400, 500 लोगों को बोला देखो भाई मैं आपके साथ काम कर ही रहा हूं, इतना दूर पहुंचे तो एक काम कर दो ना मेरे लिए। और उसने बोला लेट्स डू वन थिंग, ये जो अपने छोटा सा विलेज बनाया है ना, आने वाले 1 साल में इधर 2 काम करते हैं। कितने? 2 काम। नंबर 1, ये विलेज को थोड़ा डेवलप करके एक छोटा सा नगरी बनाते हैं, एक छोटा सा टाउन बनाते हैं। एंड सेकंड, वो काम मेरे लिए है कि इधर ये जो मैं करंट महल में रह रहा हूं ना, उससे 10 गुना अच्छा और बड़ा महल वहां बनाते हैं। फिर टाइम आया जब उसको जनरली जब किंग को निकाल दिया जाता है, तो जब ये दिन आता है मोस्ट ऑफ द किंग्स, हर एक किंग रो रहा होता है या हार्ट अटैक से ऑलरेडी मर चुका होता है। सब लोग रो रहे होते हैं यार मुझे मत भेजो, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो। गेस ये बंदा क्या कर रहा था? सब खड़े हो जाएंगे। कैन वी ऑल प्लीज स्टैंड अप? कैन वी ऑल प्लीज स्टैंड अप? अपने एक हाथ ऊपर करेंगे या दोनों होता तो दोनों कर लो। मैं जो करूंगा आपको वो करना है। करेंगे? हम पागल सब है कि नहीं है? चलो, तो मैं जो करूंगा वो सब अपने को करना है। वो क्या करते माने में? अरे दिल से करो यार, पागल लोग ऐसे नहीं नाचते। पागल लोग कैसे नाचते अभी शाम को दिखाई देगा। दिल से एक बार करो यार। तो वो ऐसे कर करके बाहर आ रहा है। एंड गेस लोगों ने उसको क्या बोला? तो तू पागल है क्या? उसने इतना कर लिया, किसी को तो पता ही नहीं था ना। इतना करने के बाद लोग ने उसको फिर भी बोला तू पागल है क्या? देखो मालूम नहीं तू अभी मरने वाला है, तेरी लाइफ खत्म। गेस यहां पे वो पागल क्या बोलता है? बोलता है आपको किसने बोला मेरी लाइफ खत्म? मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हो रही है। यहां जितने भी लीडर्स हैं, अमित भाई, गिरीश जी, मनोज भाई, सुदेश जी, मकरन सर, प्रमोद जी, जितने भी, आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड आउट ऑन एनी नेम्स। मैं यूजुअली इनका नाम इसलिए ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि ये लोग को ऑलरेडी इनाजिक में 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। गिरीश सर, इनाजिक बिजनेस अब हो गया काफी कि अब शुरुआत हो रही है? अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई। वो बोलता है 5 साल में आपको नहीं पता, आप अपनी लाइफ जी रहे थे, आप मुझे जज कर रहे थे।
आप अपनी लाइफ जी रहे थे, आपको लगा था मैं पागल हूं, हाँ मैं पागल हूं, बट मैंने ये 5 साल में कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया कि मेरी ये 5 साल तो गई, अब से मेरी लाइफ इतनी ज्यादा बड़ी होगी, इतनी ज्यादा बेहतरीन होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। ये लिटरली इनएजिक के पिछले 5 साल का मैंने आपको स्टोरी दिया है। पहले कुछ लोग थे, सैम सिया आते थे, समीर सर, गिरी सर, हम कुछ गिने चुने लोग थे। मेरा पहला EKW मैंने अटेंड किया, उस पर खाली 10 जन बैठे थे, पूरी फैमिलीज के साथ। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स ही थे। वो करते करते आज इनएजिक इंडिया 74,000 मशीन, 74,000 फैमिलीज बन चुकी है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये क्या लिखा है, जोर से बोल सकते हैं हम लोग? ये 5 on 10 है। ये क्या है? बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। हर हदों को तोड़ दो, राइट? बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैंने आज देखा, एक लेडी ने बोला कि उनकी सोसाइटी में बिजनेस करना, स्पेशली फीमेल्स को अलाउ करना बहुत बड़ी बात है। शी ब्रोक दैट बाउंड्री। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, फाइनेंशियली, करियर वाइज, उन्होंने बाउंड्रीज तोड़ के आज स्टेज पे खड़े थे कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग थे जो फाइनेंशियल डेट में अटके थे, फाइनेंशियल बाउंड्रीज थी, वो स्टेज पे खड़े हैं कि नहीं? एक 16 साल के बच्चे ने आज से 5 साल पहले चालू किया था। सबने मुझे तब भी पागल बोला था, लोग मुझे आज भी पागल बोलते हैं, फिर भी हाथ जोड़ के आपके सामने मैं खड़ा हूं कि नहीं? मेरे हिसाब से कहेंगे, थैंक यू। आई बिलीव इनएजिक इंडिया में ज्यादा इसलिए चलता है क्योंकि इनएजिक का एक्चुअल फिलॉसफी क्या है? अमित सर, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ इनएजिक? ट्रू हेल्थ, सब लोग मानते हैं? ट्रू हेल्थ मतलब हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी फाइनेंस, ट्रायंगल। वो हो गई इनएजिक की फिलॉसफी, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी फाइनेंस। इंडिया में ये प्रोडक्ट इसलिए चलता है क्योंकि आई थिंक मकरन सर ने बोला था इवेंजलिस्ट, एक धर्म है, राइट? इंडिया में हमारे शास्त्रों में क्या बोला जाता है? कुछ भी करो वो करो तन, मन और धन से। तन, हेल्दी बॉडी, healthy mind, healthy finance. This business is meant for India. So with this, मैं एक ही चीज करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मेरे फैमिली में, मेरे मॉम, डैड, माय चाचू, माय चाची, everyone in my family, I really want to thank all of them. काफी सपोर्ट किया है, काफी गालियां जरूर सुनी है, बहुत बार गिरा हूं, बट आप सब ने उठने में जरूर मदद की है, नीचे रहने नहीं दिया है ना। दैट इज व्हाट आई थिंक BBB स्टैंड्स फॉर, कि हम गिरेंगे तो भी अपने पीछे 100 लोग हैं जो ताली मार के बोलेंगे अच्छा कोशिश किया, उठ जा। नंबर 2, थैंक यू। नंबर 2, माई होल टीम। आज मैं भले यहां खड़ा हूं, मैं यहां नहीं होता अगर इफ इट वॉजंट फॉर टीम ट्रू हेल्थ। थैंक यू सो मच गाइस, रियली थैंक यू सो मच, टीम ट्रू हेल्थ। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबका, क्योंकि इट इज नॉट ईजी टू हैव अ 18-year-old, 21-year-old, 16-year-old kid come over here and given the opportunity. आप सबका शुक्रिया अदा कि आप लोग इतने ओपन माइंडेड हैं, आप लोग इतने प्रोग्रेसिव थिंकिंग हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे जैसे यंग लोग भी, मैं अकेला नहीं हूं बाय द वे, वी हैव सो मेनी अदर अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स अराउंड इंडिया, यंग। वो सब आपकी बदौलत है कि इंडिया में यंग लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं आप सबके लिए जोरदार तालियां मारना चाहता हूं।